पूर्व काल में सिलाद नाम के ऋषि हुए। ध्यान से समझना, बड़ी सुंदर कथा है नंदीश्वर भगवान के अवतार की। सिलाद नाम के जो ऋषि हुए, जिनके पिता का नाम था सालंकायन। सिलाद ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। तो सिलाद ने कहा भगवान अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे आपके समान अयोनिज पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, अयोनिज। क्यों? क्योंकि सिलाद तो ऋषि थे, उनका विवाह नहीं हुआ। अब पुत्र चाहिए, किसी ऋषि को पुत्र चाहिए तो किसी स्त्री का आश्रय तो ले नहीं सकते। तो भगवान से ही निवेदन किया कि मुझे अयोनिज बालक चाहिए जो आपके समान हो, ऐश्वर्यवान हो। भगवान ने सिलाद ऋषि की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ऋषि से कहा हे ऋषिवर चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे स्वरूप से प्रकट होऊंगा और उस बालक का नाम नंदी होगा। सिलाद ऋषि को यह वरदान देकर के भगवान अदृश्य हो गए। सिलाद ऋषि ने जब वरदान प्राप्त कर लिया तो प्रसन्न हृदय होकर के यज्ञ की भूमि को जोत रहे थे। यज्ञशाला बनाने के लिए उस भूमि की सफाई कर रहे थे, तो उस भूमि को जोत रहे थे। तो यज्ञ के पूर्व ही भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सिलाद के शरीर से ही एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उस बालक का जब जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बालक, और बालक को देख करके सिलाद ऋषि प्रसन्न हो गए। उसे गोदी में उठा लिया, यज्ञ संपन्न किया। तो यज्ञ के पश्चात जब भंडारा करा रहे थे, प्रसाद वितरण, जब कभी यज्ञ होता है, कथा होती है तो भंडारा होता, तो उसमें दो ऋषि पधारे, दो देव ऊपर से आकाश मंडल से आए, मित्र और वरुण, मैत्रा वरुण, जिनकी संतान अगस्त जी और वशिष्ठ जी की कथा हम सुना चुके हैं आपको। वशिष्ठ जी और अगस्त जी की कथा को सुनाया हमने। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, जिन्हें कुंभज कहा जाता, जो घड़े से उत्पन्न हो गए, वशिष्ठ जी और अगस्त जी, ये मैत्रा वरुण की संतान थी। वही मैत्रा वरुण जब आए, बालक को देख करके सिलाद से इन्होंने कहा, बोले ऋषिवर ये बालक कौन है? सिलाद ने कहा हे देव ये मेरा पुत्र है और भगवान शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैत्रा वरुण दोनों जो है अपना मुख नीचे कर लिया, उदास से हो गए। तो सिलाद के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई, अरे पहले आपने प्रश्न किया और फिर उदास हो गए, कारण क्या है? मैत्रा वरुण ने सिलाद ऋषि से कहा ऋषिवर मैंने इस बालक को कई बार देखा, लेकिन जब भी इस बालक को देखता हूं तो इसकी आयु मुझे कम प्रतीत होती है। मैत्रा वरुण ने कहा ये तुम्हारा बालक जो है अल्पायु है। अब सिलाद ऋषि को जैसे ही पता चला कि मेरा बालक अल्पायु है, अरे और कोई कहता तो मानते भी ना, लेकिन स्वयं मैत्रा वरुण देव कह रहे हैं तो ये असत्य नहीं हो सकता। सिलाद ऋषि रोने लगे। सिलाद ऋषि जब रुदन करने लगे तो अपने पिता को रोता हुआ देख करके नंदी ने प्रश्न किया, पिताश्री कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? सिलाद ऋषि ने सब बताया, बेटा मैत्रा वरुण ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, तुम जल्दी मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे मैंने शिव से वरदान प्राप्त किया कि पुत्र हो और फिर पुत्र का विरह सहन करना पड़े, ये मुझसे नहीं होगा। एक पिता के सामने उसका पुत्र चला जाए, पिता को इससे बड़ा और कष्ट क्या होगा? इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता संसार में। अरे पत्नी मर जाए कोई बात नहीं, फिर वो इतना विचार नहीं करता, उसका मन लगा रहता है, लेकिन उसका पुत्र ही चला जाए उसके देखते देखते, अरे भाई वो आशा रखता है कि जब हम मरेंगे तो हमारा पुत्र जो है हमारी अंत्येष्टि क्रिया करेगा, लेकिन जब वो है पुत्र चला जाए तो कितना दुख होता।
सलाद ऋषि रोने लगे और अपने पिता को रोते हुए देख करके नंदी ने वचन लिया, पिताश्री आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं भले ही उनकी दृष्टि में अल्पायु होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा तब करूंगा। सलाद को प्रणाम करके और नंदीश्वर भगवान जो है जंगल चले गए। एक शिवालय में जाकर के अखंड आसन लगा करके बैठ गए भगवान शिव को प्रकट करने के लिए। और भगवान शिव का ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गं परशुभयहरम दक्षिणांके वहंतम नागं पासं च घंटां डमरुक सहितं सांकुशं वाम भागे नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। नंदीश्वर ने जैसे ही भगवान शिव को देखा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े, हे पार्वतीश्वर, हे देवादिदेव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ने ही अपने हाथों से नंदी को उठाया। नंदी नहीं उठे, चरणों में पड़े रहे कि जब तक भगवान शिव नहीं उठाएंगे, जब तक भगवान का वरद हस्त स्पर्श नहीं होगा, तब तक मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा। मानो साष्टांग प्रणाम कर दिया। भगवान शिव ने ही अपने हाथों से नंदीश्वर को उठाया और कहने लगे, नंदी क्या बात है, मांगो क्या चाहिए। नंदीश्वर ने कहा, भगवान शिव, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि मेरे पिता के आंसू मेरे दुख से दुखी होकर के ना निकलें। मेरे पिता की जो इच्छा है कि मैं उनके सामने ना मरूं, मुझे बस ऐसा वरदान दे दो कि मेरे पिता को मैं रोता हुआ ना देखूं। भगवान मुस्कुराने लगे, नंदी, अरे तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। जो मैत्रा वरुण आए थे ना, वो मेरी ही इच्छा से आए थे। मैं ही तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करना चाहता था। कौन कहता है जब तुम मेरे द्वारा, तुम और कोई नहीं, मेरा ही स्वरूप तुम हो, और जब तुम मेरे समान हो तो तुम कैसे मर सकते हो। तुम्हारी आयु कम नहीं है, बस मैंने तो केवल तपस्या को प्रेरित करने के लिए ऐसा कहलवाया। और भगवान ने जो भगवान शिव के गलों में जो कमल के पुष्पों की माला थी, वह माला जब नंदीश्वर को पहनाई तो नंदीश्वर के भी 3 नेत्र हो गए और नंदीश्वर की 10 भुजाएं हो गई, 5 मुख हो गए नंदीश्वर के। जैसे भगवान शिव है ना, पंचानन 5 मुख हैं भगवान के, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, भगवान की 10 भुजाएं। उसी प्रकार नंदी अपने आप को शिवमय देखने लगे। नंदी ने जब अपने शरीर पर दृष्टि डाली तो स्वयं को शिवमय देखा और समझ गए कि नहीं नहीं, भगवान सत्य कहते हैं। नंदी पर कृपा करके भगवान शिव प्रकट हो गए। पार्वती मैया भी नंदी का शिवमय स्वरूप देख करके पार्वती मैया भी वहां पर प्रकट हो गई। प्यारे, एक सुयसा नाम की कन्या से नंदी जी का विवाह कराया गया। वहीं उसी जंगल में भगवान की प्रेरणा से नंदी जी ने सुयसा नाम की कन्या के साथ विवाह किया। भगवान शिव ने वरदान दिया, पुत्र, तुम तो मेरे सदैव के लिए अग्रगण्य गण रहोगे, लेकिन तुम्हारे पिता भी शिलाद ऋषि भी मेरे गण बने, और तुम्हारे दादा भी सालंकायन भी मेरे गण में नियुक्त हो जाएंगे। और क्या चाहिए, मांग लो। नंदीश्वर ने कहा, और कुछ नहीं, बस केवल आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, आपकी भक्ति करता रहूं, यही चाहिए। पार्वती जी ने सुयसा से पूछा, देवी, तुम्हारे पति को तो वरदान मेरे पति ने दे दिया, अब तुम क्या चाहती हो, तुम भी कुछ मांग लो।
सुयसा ने जब अपने पति का ऐसा यश देखा तो सुयसा ने भी हाथ जोड़ लिए, मां अब और क्या चाहिए। एक स्त्री अपने पति का मान सम्मान, उसकी बढ़ाई, उसके पद की कामना करती है, और जब भगवान शिव ने उन्हें पहले ही दे दिया तो अब मैं आपसे क्या मांगू। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। पार्वती ने कहा, देवी तुम्हारा सौभाग्य जो है अखंड रहेगा। जब तक भगवान शिव हैं, जब तक यह गंगा की धारा है, जब तक यह सूर्य और चंद्रमा है, तब तक तुम्हारे पति जीवित रहेंगे, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। भगवती पार्वती ने सुयसा को ऐसा वरदान दिया। दोनों ने शिव पार्वती को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही अपने पिता सिलाद ऋषि के पास जब नंदीश्वर भगवान पहुंचे, पिता ने पुत्र के साथ पुत्र वधू को देखा, हर्ष से प्रसन्न हो गए। बेटा तुमने तपस्या से क्या क्या अर्जित किया। और नंदीश्वर ने अपने जीवन की सारी गाथा को जब सिलाद ऋषि को बताया, सिलाद ऋषि भी गदगद हो गए। ऐसा दयालु और संसार में कौन हो सकता है प्यारे, जो भगवान शिव उस नंदी को भी अपना स्वरूप प्रदान कर दें, अखंड पद प्रदान कर दें। ऐसा दयालु देवता और संसार में कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की।